हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज की यूनिट में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ आवर यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 जब मैं बोल रही हूँ बीएड सीरीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूनिट 2 से पहले हम पूरी एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं विच इज़ यूनिट 1, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थियोरीज पढ़ी थी काफ़ी सारी, आपकी एरिक्सन की, पियाजे की, कोलबर्ग की। ठीक है, तो आप उस चीज़ को, आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, एंड यूनिट इज अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स हैं। देखिए, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, टॉपिक्स इसके वही हैं जो हम डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं। हाउएवर उनको ठीक से पढ़ना, उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें पॉइंटर्स याद करने हैं, वो सब हम इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं ये जो है, सबसे पहली बात, अगर मैं एक पर्टिकुलर लाइन में बोलूं, द वास्ट रेंज ऑफ वेरिएशंस व्हिच आर विजिबल जनरली इन ऑल ह्यूमंस, यानी वो बहुत सारी अनेकताएं, बहुत सारे वेरिएशंस जो कि हमको ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो हर फील्ड में मिलेंगे। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, है ना, आपस में। इस इमोशनल डिफरेंसेस, फिजिकल, मेंटल, हर लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से कुछ इश्यूज होते हैं एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर, जैसे कि कुछ बच्चे बहुत जल्द स्मार्ट होते हैं, इजीली ग्रास्प कर लेते हैं। कुछ बच्चे थोड़े से, मतलब वीक नहीं आप कह सकते हो, पर थोड़े से एवरेज भी होते हैं। तो उस केस में वो लोग उतनी फास्ट नहीं ग्रास्प कर सकते जो टीचर पढ़ा रहा है। तो टीचर को इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि उनको एक बच्चे के हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से अपने टीचिंग सिस्टम को मैनेज करना है। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और सब में ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसके कॉजेस क्या हैं? अब जो मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में इतनी बार बोल रही हूँ, इसके कुछ कारण भी होंगे कि क्यों अराइज होते हैं। सबसे पहला होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी लास्ट हमने यूनिट में भी डिस्कस किया है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से, ठीक है, तो वो एक रीजन है। हर इंसान अलग फैमिली से आता है तो उसके अंदर अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब जब मैं एनवायरनमेंट कह रही हूँ, सिर्फ हमारी रहने वाली एक पर्टिकुलर नहीं, बल्कि हमारी फिजिकल, सोशल, एजुकेशनल कंडीशंस, ये सब के सब जो हमारे एनवायरनमेंट है, इनसे काफी इम्पैक्ट होता है। अब जैसे मदर, जो मेंटल और फिजिकल स्टेट जो है मदर की, वो काफी इफेक्ट करती है बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम पे। लाइक बिफोर बर्थ भी काफी इफेक्ट करती है, और आफ्टर बर्थ तो करती ही कि किस तरह का एनवायरनमेंट हमने बच्चे को दिया है। ठीक है, बर्थ के बाद फिजिकल, सोशल, कल्चरल, ये सब तरीके के एनवायरनमेंट के अलग अलग बच्चे पे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी, है ना, देखो जैसे जैसे इंसान के अंदर थोड़ी मेच्योरिटी आएगी, तो वो कैसा है, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता चलेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक 5 साल के बच्चे में और एक 15 साल या 25 साल के बच्चे में सेम लेवल ऑफ मेच्योरिटी होगा, या उसके बिहेव करने का तरीका सेम होगा। नहीं होता ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे मेच्योर जैसे जैसे बच्चा होता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस अराइज होते हैं। एज, एज के साथ भी, उम्र बढ़ती है उसके साथ भी कुछ चेंजेस आते हैं। अब आपको एज और मेच्योरिटी तो आप एक ही बात है, तो नहीं, जरूरी नहीं है कि एक इंसान बड़ा है तो उसमें मेच्योरिटी है। कई बार बड़े बच्चे भी होते हैं जो उतने मेच्योर नहीं होते हैं, है ना, उतने अच्छे से अपने डिसीजन अभी नहीं ले सकते हैं। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। देन कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन, ये सब चीजें भी काफी, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, एंड हमको इनके डिफरेंसेस भी दिखते हैं। लाइक अलग अलग कास्ट से जब लोग आते हैं, उनमें नेचुरली कुछ फिजिकल, नॉट फिजिकल, कुछ हद तक आपके एनवायरमेंटल कह लीजिए, ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ डिफरेंसेस दिखने मिलते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स, द जेंडर। फिजिकल वेरिएशन तो आपको दिखता ही है सेक्स के बेसिस पे, जैसे गर्ल्स जल्दी मेच्योर हो जाती हैं कंपेयर टू बॉयज। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आप देखो, बॉयज जो होते हैं बहुत ज्यादा ऐसे एंशियस होते हैं कि हमें अपना प्रोफेशन चूज करना है, हमें ये करना है, वो करना है। कभी कभार गर्ल्स में थोड़े अलग तरीके के थॉट्स हैं, दे हैव सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच दे आर मोर थॉटफुल अबाउट। ठीक है,
मतलब जरूर ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि लड़कियां नहीं सोचती कौन सा प्रोफेशन करना है, बट द काइंड ऑफ प्रोफेशन जो वो लोग चूज करना चाह रहे हैं, है ना। जैसे बचपन में भी आप देखोगे, हमने एक वो बचपन से मतलब एक स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है लड़कियों को डॉल्स पसंद है, लड़कों को कार्स पसंद है। ऑल्दो ये एक स्टीरियोटाइप है, ऐसा जरूरी नहीं है, लड़कियों को कार भी हो सकती है पसंद। बट देन यस, जो हमने नॉर्मली हमने देखा है उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स भी होते हैं। स्कूल एनवायरनमेंट, टीचर्स का जो रोल है वो तो बहुत ही यहाँ पे प्रोमिनेंट रहता है। जैसे कभी कभार क्या होता है, ऑल्दो नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट स्टिल, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, तो कुछ बच्चों से ज्यादा लगाव हो जाता है, तो उनके साथ टीचर जो है उनको थोड़ा थोड़ा सा अलग तरीके से डील करते हैं। वेराज कुछ बच्चे क्लास में बहुत नॉटी होते हैं, उनको बार बार टीचर को इरिटेट करते हैं, तो इसलिए टीचर उनको पनिश कर देता है। तो जिस तरीके से टीचर ने आपको ट्रीट किया उसके वजह से भी बच्चे के अंदर कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या रहते हैं? दो तरह के डिफरेंसेस में डिवाइड किया है, इंटर इंडिविजुअल, इंट्रा इंडिविजुअल। देखो, इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल, ये दो वर्ड्स तो सुने होंगे ना आपने, उसी से रिलेट करके देख सकते हो। इंटर यानी कि वो जो आपके डिफरेंसेस, ठीक है, जो कि दो या दो से ज्यादा इंसान की बात हम जब करते हैं। ठीक है। देखो, डिफरेंसेस फाउंड इन मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं किसके अंदर, दो या दो से ज्यादा इंसानों के अंदर, जो हम पर्सनालिटी ट्रेसेस जो हमारे होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम इंटर इंडिविजुअल कहेंगे। ठीक है। जैसे दो लोग हैं, उनकी हाइट अलग होगी, उनके वजन अलग होंगे, तो ये उनके इंटर इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनकी बात हो रही है, उसमें जो अंतर है, डिफरेंसेस है। वेयर एज जो मैं इंट्रा इंडिविजुअल कहती हूँ, तो इसमें हम उन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं इन द मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक इंसान के अंदर उसकी पर्सनालिटी में जो ट्रेट्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, यानी एक इंडिविजुअल के वे जो ट्रेट्स हैं उसमें क्या क्या आपके वेरिएशंस हैं। जैसे एक इंसान हो सकता है वो फिजिकली काफी हेल्दी है, जैसे समझ लो एक पर्सन है, लेट्स कॉल हिम राम। ठीक है। तो राम में क्या है, राम फिजिकली बहुत हेल्दी है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि वो थोड़ा डिप्रेशन में है, मतलब बहुत परेशान है, हो सकता है मेंटली हेल्दी नहीं है। तो ये इंट्रा इंडिविजुअल यानी एक इंसान के अंदर के ही जो डिफरेंसेस हैं उसकी बात है। ठीक है। आई होप समझ में आया। ओके। यहाँ पे मेंटल एक्टिविटी वर्ड जब देखते हैं हम, टर्मन टर्मन ने एक क्लासिफाई किया है मेंटल एक्टिविटी को आईक्यू से रिलेट करके। ठीक है। आईक्यू वर्ड आप सभी ने सुना होगा, इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, उसका आईक्यू बहुत कम है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। इसको चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में याद रख सकते हैं। देखिए, नियर गिफ्टेड और गिफ्टेड लोगों का 140 से अबव आईक्यू रेंज, सुपीरियर बिटवीन 110 टू 140, नॉर्मल अगर मैं मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो 90 टू 110, डल जिसको हम कहते हैं ना बहुत डल है आपका बच्चा, टीचर्स बोलते हैं कभी कभी, 80 टू 90 के बीच में, बॉर्डरलाइन मेंटली डेफिशिएंट बिलो 80, एंड फीबल माइंडेड के बिलो 70। अगर अब ये गिफ्टेड है ना, इन सब चीजों की हम बात करें तो ये हम आगे जाके इसी लेक्चर में, आई मीन इसी सीरीज में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको फुल में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज, यानी अलग अलग एरियाज के हिसाब से कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं उनके बारे में देखेंगे। चार एरियाज में डिवाइड किया है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, जो कि चारों काफी मेन और हमारे नोन एरियाज हैं। फिजिकल एरियाज के हिसाब से क्या डिफरेंसेस आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखो जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, साफ साफ दिखने वाले, जैसे कोई वीक है, कोई स्ट्रांग दिखता है ना, और आपका किसी का जो you can say color of skin, color of eyes, size of hands, feet, shape of mouth, ये कुछ हमारे physical differences हैं। इनकी वजह से कुछ individual differences हमारे रहते हैं। Then motor ability differences, देखो ऐसा देखा गया है कि कभी कभार अगर दो लोग सेम एज ग्रुप के भी हैं, लाइक इनका एज ग्रुप बिल्कुल सेम है, बट उनके काम करने के तरीके और स्पीड अलग होने वाली है। कुछ लोग बहुत रैपिडली, मतलब बहुत फटाफट काम को निपटा लेते हैं, वेराज कुछ लोग अपने हिसाब से बहुत धीरे बट आराम आराम से अपने काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मोटर एबिलिटीज डिफरेंसेस। देन मेंटल एरिया के हिसाब से देखो, पहला आता है इंटेलिजेंस डिफरेंस।
इंटेलिजेंस डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो आपको पता ही है, जैसे डिफरेंसेस जो कि लोगों में आएंगे उनकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे। ओके, हम इसको आईक्यू जो होता है हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं उसको, उसके बेसिस पे मेजर करके, तो उसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। अचीवमेंट डिफरेंसेस, अचीवमेंट डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो जनरली आप कहते हो इंटेलिजेंट जो है उसको वो अचीवमेंट उसमें ज्यादा होगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इंटेलिज आपकी अचीवमेंट डिपेंड करती है बहुत फैक्टर्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी हैबिट्स कैसी थी, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसा था। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका आईक्यू ज्यादा है तो आपका ईक्यू, ईक्यू मतलब एजुकेशनल क्वेश्चन भी आपका ज्यादा हो। ठीक है, तो इसकी वजह से भी कुछ आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एप्टीट्यूड डिफरेंस की बात करूँ, एप्टीट्यूड क्या होता है? अगर मैं एप्टीट्यूड को डिफाइन करूँ, इट इज द इनबॉर्न इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनी टास्क। मतलब जो आपका इनबॉर्न, आपके अंदर एक पर्टिकुलर एक झुकाव है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क टॉपिक की तरफ। जैसे किसी किसी में म्यूजिकल एप्टीट्यूड होता है, यानी उनका म्यूजिक से बहुत लगाव है, उनको बहुत, उनको खुद से ही बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो और सीखते हैं। ठीक है, किसी का लिटरेरी में यानी आपकी लिटरेचर में होता है, तो इससे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। स्पेशल एबिलिटी डिफरेंसेस, स्पेशल एबिलिटी का मतलब किसी में फिजिकल और एप्टीट्यूड दोनों की एबिलिटी का मिक्सचर जो है। ठीक है, इसके बेसिस पे भी हम काफी डिफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी में कुछ स्पेशल एबिलिटी है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट उसका है एक पर्टिकुलर किसी एरिया में, तो उसमें वो रिकॉर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, देन इमोशनल की बात करें तो इमोशन आपको पता ही है काफी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है। फर्स्ट आता है आपके अंदर इमोशनल डिफरेंसेस। तो इमोशनल डिफरेंसेस आप लोग जानते हैं होते ही हैं सबके अंदर, है ना? सब लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ थोड़े कम इमोशनल होते हैं, तो फिजिकल आपके इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे राइज होते हैं। एटीट्यूड डिफरेंस, एटीट्यूड मतलब एक टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, यानी किसी चीज के, किसी आइडिया, किसी पर्सन की तरफ आप जैसे भी रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, आपकी कैसी टेंडेंसी है, वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ये आपका एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो इस ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होता है इसकी वजह से भी। इंटरेस्ट डिफरेंस, इंटरेस्ट आपको पता ही है, ये इंटरेस्ट जो होते हैं वो हमारे इनबॉर्न भी होते हैं, एक्वायर्ड, यानी कुछ में शुरू से ही कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं, तो ये भी बहुत तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट सोशल एरिया, सबसे पहला आता है सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस। ऑब्वियसली एक इंसान जिस तरह के सोशल उसमें रहा है, कल्चर में डेवलप हुआ है, बड़ा हुआ है, उसके हिसाब से उसमें काफी डिफरेंसेस रहेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट देखो नाम नाम से पता लग रहा ना, अपने बारे में आपका क्या विचार, क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कुछ लोग अपने आप को बहुत ही मेच्योर और बहुत ही समझदार समझते हैं, तो हम कहते हैं इनमें बहुत हाई एस्टीम है। ठीक है, तो वेराज कुछ लोग इतना ज्यादा इतना अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो इससे भी ये भी आपको दिख रहा है कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सबके आइडियल्स, मॉरल्स अलग रहते हैं, उसके बेसिस पे जो इंडिविजुअल डिफरेंस है। रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस, अगेन कुछ रेसेस होती हैं उनमें सिमिलैरिटीज रहती हैं, ठीक है, और कुछ लोग आपस में ड्यू टू देयर नेशनल बैकग्राउंड्स डिफर करते हैं। ठीक है, तो किस नेशंस के हैं, कहाँ से वो कहाँ डेवलप हुए हैं, उनके बेसिस पे भी ये कुछ डिफरेंसेस अराइज होते हैं। तो ये चार बेसिस हैं जो कि आपके बेसिस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे? सबसे पहली बात, द इंडिविजुअल आर नेवर इक्वल, इसीलिए कहते हैं दो लोगों को कंपेयर मत करो। ऐसे अगर दो बच्चे क्लास में हैं, टीचर कहे उसने देख कितना अच्छा करा, तुम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में दो लोग बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकते। अगर हम किसी भी दो पैरामीटर्स देखें, लाइक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हो सकता है दो लोग हाइट हेल्थ पे बिल्कुल सेम है, पर उनका मेंटल स्टेटस बिल्कुल अलग है। ठीक है, सेकंड, मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स अफेक्ट ईच अदर, यानी कि जो ट्रेट्स मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं। जैसे एजुकेशनल अचीवमेंट जो है बच्चे की, है ना, हैविंग हायर इंटेलिजेंस, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है तो इसकी एजुकेशनल अचीवमेंट कैसी है, मतलब कैसा कर रहा है स्कूल में, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं।
ट्रेट्स इंक्लाइन टूवर्ड्स मीन और एवरेज, यानी कि जो ट्रेट्स हैं इंसान के, ठीक है, ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन ऑफ एनी ग्रुप इंक्लाइन टूवर्ड्स एन एवरेज स्कोर। हम लोग एक एवरेज स्कोर से इंसान जो है उसके ट्रेट्स का पता लगाते हैं, ग्रुप का, एक उसका। डेविएशन फ्रॉम द मीन, द वेरिएशन इन सम एट्रीब्यूट इज फाउंड बाय डिविएशन, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स जो है, मतलब एक हमने ग्रुप का, एक हर इंसान का हर एक एट्रीब्यूट का एक नंबर ले लिया और हमने उसका एक मीन देख लिया टोटल, ठीक है। अगर तो हमारा जब उसमें उस पर्टिकुलर मीन से कोई डेविएशन, कुछ वेरिएशन आ रही है, कुछ अलग जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। इंक्लूजन ऑफ मेजरेबल ट्रेट्स, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इंक्लूड ओनली मेजरेबल ट्रेट्स, यानी कि उसमें हम जो ट्रेट्स को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे वजन, इंटेलिजेंस, लेंथ, है ना, उसकी बात करते हैं। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा फंक्शन करते हैं किसके लिए, एक फंक्शन एज अ बेसिस, एक बेसिस की तरह काम करते हैं फॉर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑलराइट, डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस, अ पर्सन कैन बी वेरी क्लोज टू द एवरेज स्कोर, ठीक है, एक इंसान काफी क्लोज भी हो सकता है एवरेज स्कोर के, बट कैन बी अवे फ्रॉम द एवरेज स्कोर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक एट्रीब्यूट है, कोई एक आप फीचर मान लीजिए, उसका हमने मीन निकाला, देख लिया कि ऐसे 10 लोगों में इसका स्कोर ये आ रहा है टोटल, तो अब हम एक पर्टिकुलर इंसान का उससे कंपेयर करेंगे, हो सकता है वो उस मीन स्कोर के काफी क्लोज है, बट किसी और उसी इंसान के अंदर हम दूसरे एट्रीब्यूट की बात करें, तो हो सकता है वो उसके मीन स्कोर के उतनी क्लोज नहीं है, ठीक है, यानी उसमें कुछ उसका वेरिएशन आ रहा है। तो डायरेक्शंस ऑफ द डिफरेंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, देखो हर टॉपिक में हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्या क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, टीचर जो है वो ये सब चीजें समझ पाए, उनकी नॉलेज हो पाए कि अलग अलग बच्चों में उनकी एबिलिटीज, कैपेसिटीज, इंटरेस्ट अलग रहने वाले हैं, तो वो उसके हिसाब से ही बच्चे के आगे एजुकेशन प्लान को डिसाइड करे। बहुत गलत होगा अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी इन द सक्सेस और एफिशिएंसी ऑफ अ ग्रुप, है ना। हर बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ मेरे जो एक क्लास के बच्चे हैं सारे साइंस में टॉप करने वाले हैं, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे सक्सेस को यूनिफॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सब अपने हिसाब से उस चीज को करेंगे। ऑल स्टूडेंट कांट अवेल बेनिफिट फ्रॉम द सेम करिकुलम, एक करिकुलम रख के हर बच्चे को बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो एक ही करिकुलम पकड़ा दिया और सोचा कि हाँ इन सबसे सबका फायदा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। एवरी क्लास इंक्लूड, हर क्लास में कुछ सुपीरियर, कुछ एवरेज और कुछ डल बच्चे होते ही हैं, उसी के हिसाब से टीचर को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए टीचर को क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए टीचर को अपना टीचिंग मेथड को ढंग से सिलेक्ट करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, उनको इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के बच्चों को वो क्लासिफाई कर सकती हैं, ठीक है। एंड देन इससे क्या होता है, बच्चों को वो क्लासिफाई अगर कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि इस चीज में इनको किस तरह से टैकल करना है और कैसा एजुकेशन प्लान उनका या टीचिंग मेथड उनके होने चाहिए। एडजस्टिंग करिकुलम, जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखेंगे, इतना कि बच्चे जो हैं अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड्स के हिसाब से चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। एडजस्टमेंट टीचर्स, यानी कि हमारी कंट्रीज में स्पेशल टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं टू फेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिनको हम एडजस्टमेंट टीचर्स कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, द फंक्शन ऑफ दीज टीचर इज टू रिड्यूस द डिफरेंस, यानी कि जो हमारे गिफ्टेड बच्चे हैं, जिनमें मतलब जिनको हम गिफ्टेड बच्चे कहते हैं और कुछ बैकवर्ड बच्चे होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे कम करे और सबको नॉर्मल लेवल पे लेकर आए। इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन तो हमेशा ही अच्छी रहती है, ताकि हम सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हुए भी कोई ऐसा क्लास में इशू ना आए, हर बच्चा जो है वो आगे बढ़ सके, उस पर ध्यान देंगे। गाइडेंस सर्विस, जब हमें नॉलेज मिल चुकी है इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो गाइडेंस काफी आसान हो जाती है बच्चों को गाइडेंस देना। एंड बाकी यूजफुल स्टेप्स हैं, यू नो, इट वुड बी बेटर टू कीप द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास टू बी मिनिमम, यानी कि अगर हम क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा ना रखें भर भर के, तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर कर पाएंगे। कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए कुछ स्लो लर्नर्स के लिए, ठीक है। वाइल प्रैक्टिसिंग द टीचर शुड कीप इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंस, जब भी टीचर प्रैक्टिस कर रही है उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिमाग में रखना चाहिए। टीचर को काफी इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए पूरे ग्रुप को। देयर शुड बी सेपरेट क्लासेस, जो बच्चों की
इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से बच्चों की सेपरेट क्लासेस भी होनी चाहिए कुछ। होम असाइनमेंट्स जो है ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के काम दे दिया घर के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखते हुए हिसाब से कुछ होम असाइनमेंट्स मिलने चाहिए। क्लास में जो फैक्टर ऑफ सेक्स है मतलब जेंडर है उनको भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। तो ये कुछ और यूजफुल स्टेप्स थे। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा गया है बट आई होप आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर कभी भी आता है, अगर ये एक लंबा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब कुछ चीजें मेंशन करनी है। हमने जो इसमें पढ़ी है, हमने स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं जो कि हमने आपको बताए इंटर और इंट्रा। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताए थे कॉजेस क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। देन आपके एरियाज इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग एरियाज के हिसाब से, आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, ठीक है, और कैसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके। तो ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया है। एंड एज यूजुअल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू कवर इट फॉर यू। सो काफी इसमें मैंने इजी लैंग्वेज बोलने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ध्यान से इसको समझोगे सुनोगे तो आपको चीजें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है, और आप एग्जाम में लिख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।